गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने आपको बात की थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में कि किस तरह से स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो किया जाना चाहिए। और इसमें हमने बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंतर्गत वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का जो प्रोविजन है वो गिवन है। ये हमने इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। अब किस तरह से जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, उसको हम वैल्यूड करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले एक मेथड होता है पीरियोडिकल इन्वेंट्री मेथड। इसको कहा जाता है आवधिक स्कंध पद्धति। ये जो मेथड है पीरियोडिकल इन्वेंट्री मेथड, ये फिजिकल काउंट पर डिपेंड करता है। इसमें क्या है कि जो इन्वेंट्री आपके पास है, जो वेयर हाउस में है, उसको फिजिकली काउंट किया जाता है। देखा जाता है कि आपके जो वेयर हाउस है, जो जहां पर ये स्टॉक रखा गया है, वहां पर कुल कितना स्टॉक जो है बचा गया। इसमें हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इनकी जो एडजस्टमेंट है वो इसके अंतर्गत करनी पड़ती है। क्योंकि जो भी वर्ष भर में हमने सेल की है, गुड्स को जो सोल्ड आउट किया है, जो बेचा है, उसकी कुल कितनी लागत है, उसकी कुल कितनी कॉस्ट जो है वो है, उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। इसी तरह से जब हम वर्ष में अपने अकाउंट्स को लेकर के आए थे, तो पिछले वर्ष का जो स्टॉक इस वर्ष हम ब्रॉड करके लाए थे, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक था। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना हुआ, परचेजेज हमारी कितनी हुई, और उसके बाद एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कुल कितना बचा है। लेकिन ये जो पीरियोडिकल इन्वेंट्री मेथड है, ये केवल ऐसे व्यवसायों के लिए उपयुक्त रहती है जो छोटे व्यवसाय हैं, जिनमें इन्वेंट्री कम है, जिनमें काउंट जो है आसानी से हो सकता है। क्योंकि इसमें फिजिकली इन्वेंट्री का जो काउंट है उसको लेकर के चला जाता है। इसी तरह से दूसरा जो मेथड होता है इन्वेंट्री का, जो उसको कहा जाता है परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड, जिसका अर्थ होता है सतत स्कंध पद्धति। सतत का मतलब होता है लगातार। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे ही हमारे को स्टोर में हम वर्ष भर अपना स्टॉक वेरिफिकेशन का कार्य लगातार करते रहते हैं। जैसे ही हमारे पास माल रिसीट होगा, फिर हम उसको ऐड करके देख लेंगे कि कितना माल कुल टोटल हो गया। इशू हुआ, सेल हुई, तो कितना माल जो है वहां से उसमें निकल गया। अब कितना स्टॉक जो है वो बैलेंस के रूप में हमारे पास बचा है। तो ये कहलाता है सतत स्कंध पद्धति, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। तो इसमें क्या है कि लगातार कंटिन्यूएशन में जो है हम इस के अकॉर्डिंग जो है जो स्टोर से गुड्स जैसे जैसे रिसीव हो रहा है, फिर
तो गुड्स जब रिसीव होगा तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इशू करेंगे तो उतना गुड्स जो है वो माइनस हो जाएगा, चाहे वो सेल्स के लिए हो या हम उसको किसी प्रोसेस में फिनिश गुड्स को बनाने के लिए ले जा रहे हो रॉ मटेरियल को, तो वो उतना माइनस हो जाएगा। और फिर साथ में हमारा बैलेंस जो है वो कैलकुलेट करके आएगा। तो ये लगातार परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड जो है ये कैलकुलेट किया जाता है, जो कि स्टॉक हम रखते हैं। अब ये तो बात है कि किस तरह से स्टॉक को हम देखेंगे कि हमारे उसमें स्टॉक कितना है, स्टोर में कितना स्टॉक है। लेकिन अब बात आती है उसके वैल्यूएशन की, उसके मूल्यांकन की, कि हम उसका जो स्टॉक है उसका मूल्य क्या है, कितने मूल्य का जो स्टॉक है वो हमारे स्टोर में है। तो उसके मेथड्स आते हैं। तो मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहा जाता है, उनको कहा जाता है मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन हमारे को करना है उसके मेथड्स के लिए कहा जाता है। तो इसमें आपने सबसे पहले जो मेथड है वो है फीफो मेथड, FIFO, फीफो। फीफो का मतलब हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज द फीफो मेथड। ये फीफो मेथड कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब स्टोर में कोई गुड्स आता है, जो भी माल आता है, उस माल को हम एंटर कर लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर उसके बाद नेक्स्ट लॉट आता है, फिर नेक्स्ट लॉट आता है, फिर नेक्स्ट लॉट आता है, फिर नेक्स्ट लॉट आता है। तो इस तरह से जो लॉट आते चले जाते हैं वो स्टोर में एंटर होते चले जाते हैं। लेकिन जिस समय हमें इशू को दिखाना होगा, हम उसमें से माल को निर्गमित करेंगे, हम इशू करेंगे, माइनस करेंगे, तब हमारे को ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि कौन से वाले माल को हम इशू करें, जो सबसे पहले आपके स्टोर में इन हुआ है। उस गुड्स को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले माल हमने रिसीव किया है फर्स्ट लॉट में, उसको जो है पहले इशू किया जाएगा। फिर उसके बाद जब वो माल खत्म हो जाएगा फर्स्ट लॉट का, फिर सेकंड लॉट का शुरू करेंगे, फिर थर्ड लॉट का शुरू करेंगे, फिर फोर्थ लॉट का। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे स्टोर में से उस माल को इशू करने पर प्रेफरेंस दिया जाएगा जो सबसे पहले हमने रिसीव किया है स्टोर में, उसको ही फर्स्ट प्रेफरेंस इशू में दिया जाएगा, उसी माल को हम इशू करेंगे। तो ये तो फीफो मेथड होता है। इसी तरह से एक होता है लीफो मेथड। लीफो मेथड, लीफो का अर्थ होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। इसके अंतर्गत क्या है कि जो स्टोर में गुड्स आ रहा है तो उसको क्या करते चले जाते हैं, उस गुड्स को लगातार, जो पहले हमने गुड्स रिसीव किया उसको हम पीछे लगा देंगे, फिर उसके बाद जो गुड्स हमारे पास दूसरा लॉट आया उसको उसके आगे रख देंगे, फिर जो गुड्स थर्ड लॉट में आया उसको सेकंड के आगे रख देंगे, फोर्थ लॉस्ट वाला वो थर्ड के आगे आ जाएगा। तो इस तरह से जो स्टोर है, स्टोर में सबसे पहले जो स्टॉक दिखाई देगा वो दिखाई देगा सबसे लास्ट में जिस स्टॉक को आपने रिसीव किया है। तो जब इशू की बारी आएगी तो इशू का किससे होगा, सबसे पहले उस स्टॉक से होगा जो लास्ट लॉट में आपने रिसीव किया है। फॉर एग्जांपल फोर्थ जो लॉट है वो लास्ट लॉट है, तो इसका मतलब यह है कि जब आप इशू करेंगे तो फोर्थ लॉट में से जो है इशू किया जाएगा।
फोर्थ लॉ खत्म हो जाएगा तो फिर थर्ड की बारी आएगी, थर्ड खत्म हो जाएगा फिर सेकंड की बारी आ जाएगी, और फिर सेकंड खत्म होगा तो फिर हम सबसे पहले वाला जो लॉट है, फर्स्ट लॉट है जो सबसे पहले आया था, उसको लेकर के हम चलेंगे। तो ये कहलाता है, इस मेथड को हम कहते हैं लीफो मेथड। ये हमारा जो है लीफो मेथड कहलाता है। इसी तरह से एक मेथड होता है हीफो मेथड। हीफो मेथड कहलाता है। हीफो मेथड क्या होता है? हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में हम उस स्टॉक को सबसे पहले इशू करते हैं जो प्राइस में, मूल्य में सबसे अधिक होता है। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जिसका मूल्य 3, 4, 5 लॉट हमने मान लिया था रिसीव करे, एक लॉट का जो वैल्यू है वो 5 रुपए है, दूसरे लॉट की वैल्यू 6 रुपए है, और फिर नेक्स्ट लॉट की वैल्यू 7 रुपीज है, फिर नेक्स्ट लॉट की वैल्यू 8 रुपीज है। तो सबसे पहले इसमें 8 रुपीज के हिसाब से जिस लॉट को हमने रिसीव किया है वो पहले इशू किया जाएगा, देन 7, देन 6, देन 5। तो ये कहलाता है हाईएस्ट इन, जो सबसे ज्यादा वैल्यू का सबसे पहले फर्स्ट आउट, उसको सबसे पहले हम इशू करेंगे, उस माल को सबसे पहले हम निकालेंगे, या विक्रय उसका जो है सबसे पहले किया जाएगा, जिसकी जो वैल्यू है, जिसका वैल्यूएशन जो है, मूल्य जो है वो सर्वाधिक है। और एक और मेथड हम नॉर्मली लेकर के चलते हैं, एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड क्या होता है? एवरेज का मतलब आप जानते हैं कि जब हम तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, हम किसी भी गुड्स को उसके जो मेजरमेंट्स हैं, जो उसका प्राइस है, उस प्राइस का औसत निकाल लेते हैं, एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उस एवरेज प्राइस को बेस मान करके जब हम गुड्स को इशू करते हैं तो वो एवरेज प्राइस मेथड जो है वो कहलाता है। यदि हम उसके साथ साथ क्वांटिटी को भी साथ में ले लेते हैं तब वो वेटेड एवरेज मेथड के नाम से जाना जाता है, तब हम उसको वेटेड एवरेज मेथड के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो गुड्स को या स्टॉक को जो हम वैल्यूड करते हैं, तो इस तरह से स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो हम इस तरह से कर सकते हैं, फीफो के अकॉर्डिंग, लीफो के अकॉर्डिंग, हीफो के अकॉर्डिंग, और एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग जो है गुड्स को जो है हम वैल्यूड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि एक क्वेश्चन में कि किस तरह से गुड्स को हम किसी एक मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो आप इसके अंतर्गत करेंगे। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे को। X Limited has purchased and issued the material
इन द फॉलोइंग ऑर्डर। डेट्स दी हुई हैं, पर्टिकुलर्स हैं, यूनिट्स हैं, कॉस्ट पर यूनिट है। तो हम इसका स्टोर लेजर जो है हम बना लेते हैं। स्टोर लेजर सबसे पहले जो कॉलम हम लेकर के चलते हैं, बना लेते हैं, वो डेट का बना लेते हैं। फिर एक हम रिसीप्ट्स का, रिसीप्ट्स में क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट, रेट, इसी तरह से हम जो 3 कॉलम हैं बनाएंगे इसी तरह से इशू में। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, इसको हम लेकर के चलेंगे। इसी तरह से फिर आ जाएगा बैलेंस। बैलेंस आ जाएगा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इसके आगे एक कॉलम और आप बना सकते हैं रिमार्क्स का, यदि कुछ रिमार्क्स जो है आपको नोट डाउन करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले कोई बैलेंस यदि दिया हुआ है तो उस बैलेंस को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में मेरे को ओपनिंग बैलेंस नहीं दिख रहा है। सबसे पहले 1 दिसंबर 2015, 1 दिसंबर 2015, 1 दिसंबर 2015 में परचेजेज हैं, यानी कि हमने गुड्स को रिसीव किया है। यूनिट्स हैं 300, क्वांटिटी है 300, रेट है 3 रुपीज के हिसाब से और अमाउंट हो जाएगी 900। और इस डेट पे यही बैलेंस हमारा आ जाएगा 300, 3 रुपीज के हिसाब से, अमाउंट आ गई हमारी 900, क्योंकि इशू तो कोई है नहीं। नेक्स्ट फिर परचेजेज है। परचेजेज है, कौन सी डेट को है ये 4 दिसंबर को है, 4 दिसंबर 2015। ये 600 की परचेजेज है, 600 यूनिट्स की। रेट है 4 रुपीज, रेट है 4 रुपीज। तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगी 2400। फिर कोई हमारे पास इशू तो है नहीं। अब हमारे पास बैलेंस होगा 300 का 3 रुपीज के हिसाब से 900 और 600 यूनिट का 4 रुपीज के हिसाब से 2400। ये बैलेंस हमारा इस डेट को हो गया। अब 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को ये इशू है 700 का, 700 का इशू है। अब ये मैं आपको समझा रहा हूं लीफो मेथड के हिसाब से। लीफो, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, लीफो का मतलब हुआ लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इशू करना है 700। तो इसमें सबसे पहले लास्ट में जो माल आया था वो ये था 600 यूनिट का। तो सबसे पहले आप 600 यूनिट्स को इसमें से इशू कर लेंगे 4 रुपए के हिसाब से 2400, और कुल 700 यूनिट हमने वो करना है इशू। तो 100 यूनिट इसमें से ले लेंगे 3 रुपए के हिसाब से, और ये हमारे पास हो जाएगा 300 रुपए। तो ये जो है इशू हो जाएगा। और जब जो बैलेंस बचेगा
अब ये 600 यूनिट तो इशू हो गई हैं, 300 में से 100 यूनिट इशू हो गए, तो 200 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपए का ये जो है ये बैलेंस आ जाएगा। तो ये लिफो मेथड था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में है वही हमने पहले इशू करके दिखा दिया। फिर नेक्स्ट परचेज है 800 यूनिट्स की, जो परचेजेज है ये थोड़ा सा गलती हो गया है कि ये जो इशू है ये 500 यूनिट्स का है। कितना है? 500 यूनिट्स का इशू है। ये थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे हो गया। 500 यूनिट का इशू है, तो 500 यूनिट का इशू है तो 500 हम इशू कर देंगे 4 रुपीज के हिसाब से, 2000 रुपीज का इशू आ जाएगा। और जब बैलेंस बचेगा तो 100 यूनिट तो इसका बच गया, और 300 यूनिट्स हमारे जो कि तो आप कहेंगे 303, ये 900 और 100 यूनिट्स इसमें से भी रह गए 4 रुपीज के हिसाब से 400। तो ये हमारा बैलेंस आ गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में ये आया था 500 यूनिट इशू करनी है, तो 600 में से 500 इशू कर दी, 4 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए आ गया। इसी तरह से इसमें से 100 यूनिट बैलेंस रह गया, तो 100 यूनिट ये आ गया आपका 4 रुपीज के हिसाब से 400, और इससे पहले 300 थे हमारे, वो एज इट हमारे पास रहे। नेक्स्ट जो आपको बता रहा है 10th को बता रहा है, परचेजेज है 700 यूनिट्स, 10th 12 2015 700 यूनिट्स वो परचेज कर रहे हैं, और 700 यूनिट्स को परचेज कर रहे हैं 4 रुपीज के हिसाब से। अब बैलेंस 300 यूनिट एज 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए, 100 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से 400 रुपए, और ये 700 यूनिट और आ गए हैं 4 रुपए के हिसाब से 2800। अब नेक्स्ट है, फिर इशू दिखा रहे हैं ये 800 का, और ये डेट जो है इन्होंने बताई है 15 तारीख की, 15/12/2015। कितना इशू दिखाया इन्होंने? 800 यूनिट्स का, 800 यूनिट्स का 800 यूनिट्स का इशू है। तो इशू जो है यहां पर आएगा, 800 यूनिट्स का है, तो 100 ये और 700 ये, 700 ये और 100 ये, तो ये आ जाएगा 700 4 2800 और 100 4 400, तो कुल 800 यूनिट का था, 800 यूनिट पूरी हो गई। अब बैलेंस क्या रह जाएगा? ये दोनों तो इशू हो गए, अब बैलेंस रह गया आपका वो 300 यूनिट्स 3 रुपीज के हिसाब से 900। अब आगे देखते हैं, फिर परचेजेज है 20 तारीख को, 20th 12 2015 को फिर परचेजेज है, और परचेजेज है 300 यूनिट्स 5 रुपीज के हिसाब से 1500। अब बैलेंस 300 3 900, और ये 300 और परचेज हो गई है 300 5 1500। अब इसके बाद इशू है 100 यूनिट्स, ये है 23 तारीख को। इशू है 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट इसमें से इशू हो जाएंगी 5 रुपीज के हिसाब से 500। अब बैलेंस रहेगा 300 3 900 और 200 5 1000। तो लिफो मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास कुल मिलाकर के 500 यूनिट्स जो है वो स्टॉक बैलेंस है, जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी है? 1900 है। ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
अब इसको मैं चेंज करता हूं, मेथड को मैं चेंज कर देता हूं इसी क्वेश्चन में, और मैं इसको फीफो FIFO फीफो मेथड के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं इसको। फीफो मेथड में क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो माल आया है उसको हम पहले इशू करेंगे। तो यहां पर 500 यूनिट्स जो है वो हमारे को इशू करना है, 500 यूनिट्स। देखें आप, 500 यूनिट्स हमारे को यहां पर इशू करना है। तो 500 में जब हम इशू करना है तो फर्स्ट इन, तो पहला ही आया है 300, 3 रुपए के हिसाब से 900 तो ये यूज हो जाएंगे। अब 200 यूनिट यहां से हम लेंगे, 500 यूनिट यूज करनी थी, 4 रुपए के हिसाब से 800 ये ले लेंगे। अब हमारे पास जो बैलेंस बचा है, इस 300 को तो हमने यूज कर लिया यहां पर, और इस 600 में से 200 यूनिट्स ले ली, तो हमारे पास 400 यूनिट्स बच गई हैं। बैलेंस में 4 रुपीज के हिसाब से कितना, 1600। अब नेक्स्ट 700 हमने परचेज किया था 4 रुपीज के हिसाब से 2800, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, 700 यूनिट्स परचेज किए हैं, 4 रुपीज के हिसाब से 2800 है। तो अब हमारे पास जो बैलेंस रहेगा वो 400, 4, 1600 और 700 हमने परचेज किया है नया 4 रुपीज के हिसाब से 2800। अब 15th को क्या करा था, इशू किया था हमने 800, 15th को इशू है 800, तो 800 इशू है। तो फीफो का मतलब है फर्स्ट इन, तो फर्स्ट इन में 400 तो ये वाला इशू होगा 4 रुपीज के हिसाब से, 1600 और 400 इसमें से ले जाएगा 4 रुपीज के हिसाब से 1600, 3200 का यूज हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास जो बैलेंस बच जाएगा 400 इसमें से ले लिए, 300, 4, 1200 का जो है वो बैलेंस बच गया। फिर 20 तारीख को हमने परचेज किए थे 300 परचेज किए थे 5 रुपए के हिसाब से, 1500 आ जाएगा। अब बैलेंस जो हमारे पास रहेगा 300, 4, 1200 तो ये आ गया, 300 ये नए परचेज हुए हैं 5 रुपए के हिसाब से 1500 आ गया। ये हमारे पास बैलेंस हो गया। 23 तारीख को हमने फिर इशू किए हैं 100 जो है वो हमने इशू किए हैं। अब 100 इशू किए हैं तो फर्स्ट 10 इसमें से इशू किए जाएंगे 100, 4 रुपए के हिसाब से 400 रुपए, बैलेंस रह जाएगा 200 ये रह जाएगा 4 रुपए के हिसाब से 800 रुपए, और 300 वाला बैलेंस रह जाएगा 5 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए। तो ये जो हमारा बैलेंस है, ये बैलेंस 2300 जो है ये हमारा बैलेंस आएगा। तो ये आपने देखा होगा, ये फीफो मेथड था। हीफो मेथड में क्या होगा, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे यहां पर हमारे को इशू करनी है 500 यूनिट्स को इशू करना है, तो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहां पर 500 यूनिट जो हम इशू करेंगे वो 4 रुपए के हिसाब से करेंगे, क्योंकि 4 रुपए का जो रेट है वो हाईएस्ट है। तो पहले हायर रेट वाले को, जिसका रेट मैक्सिमम है, ज्यादा है, उस रेट वाले को हम इशू करेंगे। और एवरेज वाले में क्या करते हैं, एवरेज वाले में इनका एवरेज निकाल लेते हैं, रेट का एवरेज निकाल करके फिर हम उनको इशू करते हैं जो हमारे पास स्टॉक होता है। तो आपको जो क्वेश्चन में अब करना है, तो इसी क्वेश्चन को एक तो हीफो मेथड से करना है, दूसरा
इसको एवरेज मेथड से भी आपको ट्राई करना है और वो असाइनमेंट के रूप में मुझको आज 4 बजे तक आप भेजिएगा। कल फिर और बात करते हैं और क्वेश्चंस के साथ इन्वेंट्री वैल्यूएशन।